नहीं, मुझे वक्त लगा, स्क्रैप जमा कर रहा था मैं, तो मुझे डेढ़ डेढ़ साल का वक्त लगा और अपना इसको पूरा असेंबल करने में मुझे 2 से ढाई महीने लगे। मतलब ये कि आपको स्क्रैप जमा करने के लिए 1.5 साल का वक्फा लगा, टाइम लगा, और जो आपने असेंबल किए बनाने के लिए 2 से 3 महीने काफ़ी है ना? तो मतलब आपका मेन स्ट्रगल ये रहा कि आपको स्क्रैप की कमी थी। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पहले मिल जा रहा है, या कोई संस्था, कोई तंजीम, मुस्लिम तंजीम हो या कोई भी हो, आपके टैलेंट को देख रही, आपके जज्बे को देख रही है, और पहले अगर आपको ये सब मिल जा रहा, तो शायद ये बाइक आप बहुत कम टाइम में, बहुत कम वक्त में बना दें। जी जी, और एक मैं इससे भी पहले मैं थोड़ा बन जाती थी, वो कैसा कोरोना कीजिए। और सोहेल का जो टैलेंट है, आज इन्होंने माशाल्लाह से ये बाइक बनाए, हो सकता है इनके अंदर और टैलेंट अगर छुपा होगा, इनकी ज़हनियत, इनकी जो भी है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने 10वीं की जो क्लास थी ड्रॉप कर दिया हूँ और इसकी तरफ फोकस दिया हूँ। तो हो सकता है आज इन्होंने ये बनाए, कल कार बनाए, या हो सकता हमें सोहेल शेख की सूरत में एक नया मिसाइल मैन बन जाए। बहुत से टैलेंट है, आप जानते हैं कि मुस्लिम यूथ के अंदर जो है तो टैलेंट छुपा। ये देखिए मौलाना के, ये हाउस ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम मौदूदी साहब का जो हाउस था, अब्दुल आला मौदूदी, ये देखिए जब 1985 की है। देखिए 1985 में औरंगाबाद कैसा हुआ करता था, जबकि नाई कैसे हुआ करते थे, सलून वगैरह कैसे हुआ करते थे, ये ट्रेन वगैरह, ये सब देख रहे हैं आप। ये औरंगाबाद के, ये सारी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, 120-130 साल पुरानी। अच्छा, इसको हम लोगों ने डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इसको कलर में शेड किया है। काम है उसके। आज के एग्जीबिशन में हमने एक ये बात भी देखी है कि अतराफ़ से, ज़िले से और सिटी से जो भी है, जो ताल्लुक़े से यहाँ पर और भी नौजवान आए थे, और जमात इस्लामी हिंद के जो है तो मेम्बरान आए थे। तो औरंगाबाद में जो इतने बड़े पैमाने पर ये हुआ, तो और भी आगे आपका प्लान है कि दूसरी जगह भी ले सकते हैं आप ऐसे, या फिर ये एक सीरीज़ बना ली है आपने ऐसा लेने के लिए नौजवानों के लिए? नहीं, ये इज्तिमा की ख़ास बात ये थी कि ऐसे आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है कि आज यानी कि 25 तारीख को दिसंबर की 2022 आम खास मैदान पर एक एग्जीबिशन लगाया है, यूथ एग्जीबिशन, जिसमें यूथ को, कि आप जानते हैं कि वक्त बदल रहा है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे ला रहे हैं, टैलेंट सर्च कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने आज यही प्लेटफॉर्म दिया है, और हमारे साथ एक नौजवान है शेख सोहेल, जिन्होंने एक बाइक बनाई है। सोहेल शेख है, इन्होंने एक बाइक ईजाद की है, जो एक बाइक बनाई है उसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। पीछे आप बैनर, पोस्टर वगैरह देख सकते हैं, इस पर भी है। और मैं कैमरामैन फैज़ान से कहूँगा कि पीछे जो बाइक इन्होंने बनाई है वो बताइए, ये बाइक बताइए। सोहेल भाई, थोड़े आपकी बाइक की जो तफसीलात है, आपने कैसी बनाई, कैसा आपकी जर्नी रही, कैसा रहा, ये सब बताइए। जी, ये बाइक की तो बहुत परेशानी भी आई, बीच बीच चेन पॉकेट का था, उसमें बहुत परेशानी आई। तो अपना कैसा एक्टिवा के व्हील्स में बाइक के शॉकअप करना तो बहुत एकदम, बाइक एक्टिवा के व्हील में तो बाइक के शॉकअप का वो करना बहुत एकदम नो सेंस वाली बात थी। तो उसको भी सक्सेस करने में बहुत परेशानी आई, और पूरा स्क्रैप से बनी है, तो कैसा स्क्रैप की चीज़ें भी एकदम पुरानी आती थी, उसको बिल्कुल एकदम घास पीट के नया पेंट वेंट करने में उसमें बहुत परेशानी आती थी। वक्त कितना लगा आपको? वक्त ये बाइक बनाने में मुझे वक्त लगा, स्क्रैप जमा कर रहा था मैं, तो मुझे डेढ़ साल का वक्त लगा, और अपना इसको पूरा असेंबल करने में मुझे 2 से ढाई महीने लगे। मतलब ये कि आपको स्क्रैप जमा करने के लिए 1.5 साल का वक्फा लगा, टाइम लगा, और जो आपने असेंबल किए बनाने के लिए 2 से 3 महीने काफ़ी है ना? तो मतलब आपका मेन स्ट्रगल ये रहा कि आपको स्क्रैप की कमी थी। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पहले मिल जा रहा है, या कोई संस्था, कोई तंजीम, मुस्लिम तंजीम हो या कोई भी हो, आपके टैलेंट को देख रही, आपके जज्बे को देख रही, और पहले अगर आपको ये सब मिल जा रहा, तो शायद ये बाइक आप बहुत कम टाइम में, बहुत कम वक्त में बना दें। जी जी, और एक मैं इससे भी पहले मैं थोड़ा बन जाती थी, वो कैसा कोरोना में भी आ गया था, लॉकडाउन के जैसे भी थोड़ा डिले हो गई थी बाइक। हाँ, मैं लॉकडाउन के पहले भी हो सके तो इंशाल्लाह बन जाती थी गाड़ी, पर थोड़ा लॉकडाउन के से। अभी आप कौन सी क्लास में, आपका एजुकेशन? मैं अपना 10th ड्रॉप अप कर दिया था। 10 ड्रॉप अप कर दिया आपने? फेल हो गया था। तो फेल हो गए जी, तो मतलब आपका जहन पढ़ाई में था, या फिर ऐसी चीज़ें ईजाद करने की तरफ ही था? यही चीज़ें ईजाद करने की तरफ में था सर। अच्छा, जी। इसलिए आपने टाइम ड्रॉप आउट कर दिए थे और अपना फोकस इस तरफ दिए थे। आप रहने वाले कहाँ के सोहेल? जी, मैं अपना नागपुर शामलौन जाफरनगर। वहाँ से आए? जी ठीक। तो ये थे हमारे साथ सोहेल शेख, जैसा कि आपने देखे। फैज़ान कैमरामैन, 1 मिनट आप पीछे पलटकर बाइक बता दीजिए। आप यहाँ पर देख रहे भी होंगे कि सोहेल शेख को देखने के लिए कितने लोग हैं। फैज़ान कैमरा थोड़े ऊपर लीजिए, लोगों को भी बताइए जो आज देख रहे हैं बाइक। सोहेल का जो टैलेंट आज दुनिया के सामने आ रहा है, आप भी देखिए। हम तमाम हमारे नाज़िरों से कहेंगे, हमारे दर्शक से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर कीजिए। और सोहेल को जो है तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, और इनको ट्रॉफ़ी वगैरह भी मिली है, ये देख सकते हैं आप। पकड़िए सोहेल।
ये ट्रॉफ़ी प्राइज़ वगैरह भी मिले, सनतें भी मिली इनको। तो हम यही चाहते हैं हमारे न्यूज़ के ज़रिए से एक अपील करते हैं सबसे कि न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सोहेल का जो टैलेंट है, आज इन्होंने माशाल्लाह से ये बाइक बनाई, हो सकता है इनके अंदर और टैलेंट अगर छुपा होगा, इनकी ज़हनियत, इनकी जो भी है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने 10वीं की जो क्लास थी ड्रॉप कर दिया हूँ और इसकी तरफ फोकस दिया हूँ। तो हो सकता है आज इन्होंने ये बनाए, कल कार बनाए, या हो सकता हमें सोहेल शेख की सूरत में एक नया मिसाइल मैन बन जाए। बहुत से टैलेंट है, आप जानते हैं कि मुस्लिम यूथ के अंदर जो है तो टैलेंट छुपा है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आज जमात इस्लामी हिंद की तरफ से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो हम ऐसी अपील करते हैं हमारे तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से कि जैसे सोहेल शेख ने मेहनत की, ऐसे बहुत से बच्चे इनको प्लेटफॉर्म दीजिए और जिस तरह की से भी आप मेहनत, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प कीजिए। और मैं यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनके तरफ से यही अपील करता हूँ उनसे कि सोहेल शेख के लिए थोड़ी तालियां हो जाए हमारी। सोहेल भाई की बाइक तो चल गई है अब मार्केट में, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि सोहेल भाई भी मार्केट में आए। आइए जाइए, स्टार्ट करके बताइए, चलिए चालू हम। एक मिनट, एक मिनट, सामने से आ जाओ, वीडियो क्रॉस करो, वीडियो पॉज करो। हाँ जिसको लेने की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम आम खास मैदान पर है, तारीखी आम खास मैदान में जो एग्जीबिशन लगा है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, स्पेशल यूथ जमात इस्लामी यूथ विंग की तरफ से जो लगा है यहाँ पर एक एग्जीबिशन, जिसके अंदर जो नए नए टैलेंट है मुस्लिम यूथ के और दूसरों के भी, वो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, सोहेल शेख जो नागपुर से आया था बच्चा, जिसने अपनी 10 ड्रॉप कर दी थी जो है तो कुछ परेशानी के जो भी उनके मसाइल थे उसकी वजह से, और उन्होंने जो है तो अपना वक्त इन्वेस्ट किया है वो बाइक में, और आपने देखे बाइक कितनी अच्छे से उन्होंने तैयार की है। तो आज हम मौजूद है तारीखी शहर औरंगाबाद में। तारीखी शहर का औरंगाबाद, मेरा कहने का मकसद यही था कि आपने देखी होंगी मैं एक तारीखी सीरीज़ भी चलाता हूँ अपने न्यूज़ चैनल पर, जिसमें औरंगाबाद को हाईलाइट करता हूँ, जैसे औरंगाबाद के गेट दरवाजे कब बने, कैसे तामीर हुए, किस पर्पज़ के लिए तामीर हुए। साथ ही हम मसाजिद भी बताते हैं, जैसा शाही मस्जिद वगैरह होगा। और आपने 2 दिन पहले हमारा एक वीडियो देखा होगा, एक न्यूज़ देखेंगे डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हमने नान खलिया का जिक्र किया था कि नान खलिया कब ईजाद हुआ, 1327 से लेकर अभी तक जो है तो नान खलिया का इतिहास बताया। ऐसी ही हमारे साथ मुदस्सिर साहब है जो कि औरंगाबाद मुसाफिर बोल के एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पर एक चैनल है उनका, जिसमें डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तारीख बताते हैं औरंगाबाद के। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जैसा ये देखिए हज़रत ज़री बख्शा 19वीं सेंचुरी में जो है तो उनकी दरगाह कैसी थी। साथ में आइए, ये देखिए मौलाना के, ये हाउस ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम मौदूदी साहब का जो हाउस था, अब्दुल आला मौदूदी। ये देखिए जब 1985 की है, देखिए 1985 में औरंगाबाद कैसा हुआ करता था, जबकि नाई कैसे हुआ करते थे, सलून वगैरह कैसे हुआ करते थे, ये ट्रेन वगैरह ये सब देख रहे हैं आप। ये औरंगाबाद के फोटेज तस्वीर है। हम बात करते हैं यहाँ के जो ऑनर है, यहाँ के जो हमारे शेख मुदस्सिर साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, इस एग्जीबिशन में आपने लगाए हैं, अपने चैनल के बारे में बताइए, और आप जो मेहनत करते हैं औरंगाबाद को हाईलाइट करते हैं, औरंगाबाद को बताते हैं, इस बारे में बताइए। देखिए ये 2019 जून में मैंने कम्युनिटी स्टार्ट की थी औरंगाबादी मुसाफिर नाम से। इसका मेन पर्पज़ था कि डिजिटल मीडिया को यूज़ करके औरंगाबाद की तारीख यहाँ के कल्चर को पहुँचाया जाए। तो 3 साल से तकरीबन हम लोग कंटेंट बना रहे थे। ये पहली बार हम लोगों ने एजुकेशन एक्सपो 2022 में एक ट्रायल बेसिस पर औरंगाबाद के सोवेनियर्स की शुरुआत की। ये हर तारीख़ी शहर में उसके सोवेनियर्स या उसके मर्च अवेलेबल होते हैं, लेकिन औरंगाबाद में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने पहली बार औरंगाबाद में 2023 का कैलेंडर बनाया है,
पोस्टर्स हैं अलग अलग, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले पर्पज़ के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ लगाई गई है ताकि लोग आए और पढ़ें। उसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो जैसा इस तरह से हम लोगों ने ये पोस्ट कार्ड क्रिएट किए। पहले पोस्ट कार्ड आते थे इस तरह से विंटेज पोस्ट कार्ड, ये सारी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं 120-130 साल पुरानी। उसको हम लोगों ने डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके उसको कलर में कन्वर्ट किया है। उसके अलावा आप इस तरह के कुछ अलग अलग फ्रेम देख सकते हैं। ये एक कैलेंडर है औरंगाबाद का, इसके अंदर भी ये इस तरह की तस्वीरें हैं पुरानी और डेट्स वगैरह हैं। ये एक पुरानी तस्वीर है, उसका डिजिटल इलस्ट्रेशन पेंटिंग हम लोगों ने की है। तो ये पोस्टर्स है, इस तरह के फ्रेम है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैपटॉप स्टिकर्स और जो बैग्स को लगाने के जो बैचेस होते हैं उस तरह की औरंगाबाद को आपने हाईलाइट ही किया। औरंगाबाद है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि MS-20 राइडर, इस तरह की चीज़ें हैं। औरंगाबाद थीम में सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। या फिर आप देखेंगे तो नान खलिया, लोग बड़ी डिमांड थे नान खलिया, तो ये नान खलिया है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। या फिर ये इस तरह का एक फैंसी पोस्टर हम लोगों ने बनाया है कि अगर औरंगाबाद के लोग अगर फेसबुक इमोजी अगर बनाते तो वो कुछ इस तरह से होती कि कैर इमोजी में हार्ट नहीं होता, नान की रोटी होती। तो इस तरह की कुछ फैंसी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी विंटेज चीज़ें हैं जिसको रिक्रिएट किया हम लोगों ने, और कुछ नई चीज़ें हैं कैलेंडर वगैरह। ताकि कहने का मकसद ये कुछ पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें आपने औरंगाबाद को अच्छे से जो है तो दिखाया है। माशाल्लाह बहुत सुकून लग रहा है यहाँ पर आकर। तो एक थोड़ा सा आपके चैनल के बारे में, क्योंकि आपके चैनल का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी जितनी भी वीडियो से मैं देखा हूँ, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे नाज़रीन। औरंगाबाद आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर औरंगाबादी मुसाफिर अगर सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जैसा कि अल्लामा इकबाल औरंगाबाद आए थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। उसके अलावा सुल्तान अब्दुल मजीद सानी जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा थे, उनका प्रपोज टोम खुदाबाद में बना है। उनको दफन नहीं किया गया था, लेकिन उनके लिए टोम या मकबरा वहाँ बनाया गया था। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग यूट्यूब पर डालते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप लोगों को औरंगाबाद की पुरानी तस्वीरें और कुछ मालूमात कैप्शन में या रील्स वगैरह में आपको। तो देखा आपने कि इनकी किस तरह से मेहनत है, इनकी जो भी अपना काम वगैरह से वक्त निकाल कर औरंगाबाद की जो तारीख है उसको उजागर करने के लिए आने वाली नस्ल के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। औरंगाबाद मुसाफिर बोल के इनका जो औरंगाबादी मुसाफिर बोल के चैनल भी है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही इन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन में ये लगाए हैं। तो हम भी तामील मीडिया न्यूज़ की तरफ से यही अपील करते हैं कि मुदस्सिर भाई से ज़्यादा जुड़िए और तारीखी शहर के औरंगाबाद की तारीख को अपनी आने वाली नस्ल को पढ़ाइए और इसकी खूबसूरती आने वाली नस्ल को बताइए। हमें तारीखी हमारे शहर और तारीखी शहर औरंगाबाद तारीखी शहर क्यों है, इसकी जो तारीख हमें अपने आने वाली नस्ल को जैसा कि हम देख रहे थे, आपको बताया हमने कि जमात इस्लामी हिंद की तरफ से यूथ विंग के लिए, यूथ विंग ने जो एक नौजवानों को, यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया है और आज एक एग्जीबिशन लिया है कि जिस तरह से जो नए नौजवान है, हमारे यूथ है, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए जमात इस्लामी हिंद आपको पता है पहले से काम करती है। यूथ विंग हमारे साथ आदिल मदनी साहब भी है जो कि साबिक़ा उसके प्रेसिडेंट है। लेकिन हमने आपको जो एक बताया है कि सोहेल शेख की कहानी बताई हमने कि कैसे उनको 10th उन्होंने ड्रॉप किया है, अपनी 10वीं ड्रॉप कर दिए थे और फिर उनको किस तरीके से परेशानी का सामना हुआ जब उन्होंने एक बाइक तैयार की। और परेशानी का सामना ये हुआ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और बताना भी चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने जो स्क्रैप जमा किए थे बाइक बनाने के लिए, उसके लिए उनको तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे हैं, 2 ईयर का वक्फा लगा है उनको। और लेकिन बाइक जो तैयार हुई वो सिर्फ 2 महीने में हुई। तो कहने का मकसद यही आ रहा है कि नौजवानों में टैलेंट बहुत है, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और जमात इस्लामी हिंद प्लेटफॉर्म देती है। और हमारे साथ आदिल मदनी साहब है जो कि जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग के जो है तो साबिक़ा प्रेसिडेंट है और अभी जो है तो मीडिया इंचार्ज है। आइए इनसे बात करते हैं और तफसीलात लेते हैं आज के इस एग्जीबिशन के बारे में। आदिल मदनी साहब, आपका तामील मीडिया न्यूज़ में इस्तकबाल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। असल में यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है और 2003 यानी उसका जब से क़याम हुआ तभी से जो है तो ये नौजवानों में काम कर रही। और इस दौरान जो है तो ख़ुद यूथ विंग के बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, फिर और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो मंसूबा, पॉलिसी, प्रोग्राम, बल्कि उसके दस्तूर में भी जो है तो तरमीम की गई। गुज़िश्ता मीक़ात में अल्हम्दुलिल्लाह जो सिफारिशात गई थी यूथ विंग के क्राइटेरिया को लेके कि भाई यूथ विंग का जो इसको एक नीम आज़ाद तंजीम बनाया जाए बोल के लोगों से
जमाती के लोगों से जो ये मांगा गया था मशवरे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ड्राफ्ट दिए थे और जो लोगों की बहुत दीरीना ख्वाहिश थी कि भाई यूथ विंग को जो है तो एक आज़ाद जो है तो तंजीम बनाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारों ने उस पर गौर भी किया, उसकी ज़रूरत को महसूस भी किया और अब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल जो है तो इसको नीम आज़ाद जो है तो सरपरस्ती जमात माशाल्लाह बहुत बड़ी इसमें आज हुआ है हमारा। तो सरपरस्ती अभी भी जमात इस्लामी हिंद की है, लेकिन कुछ चीज़ों में यूथ विंग को अपने मनसूबाबंदी की और उसकी जो है तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी। और पहले भी ज़िम्मेदारान जमात ने हमेशा जो है तो यूथ विंग को जो है तो बिल्कुल एक जैसा जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं इस तरह जो है तो किया। और मुकामी उमराए मुकामी ने भी हमेशा यूथ विंग को बहुत चाहा है और जो रियासत के ज़िम्मेदार रहे उन्होंने भी जो है तो इसको बहुत चाहा है, बल्कि रियासत के तो साबिक़ा ज़िम्मेदारों का ख्वाब ही है ये यूथ विंग। अब इसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उमर ख़ान साहब हमारे जो रियासती सदर है उन्होंने बहुत गुज़िश्ता 2-3 साल से जो लगे हुए हैं वो मुसलसिल दौरे कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे भी यूथ विंग की बॉडी कायम है तो वहाँ पर जो है तो उन्होंने जाकर जो है तो ग्राउंड लेवल पर जो है तो काम कर रहे हैं। अब कुछ कामों में भी आपने देखा कि यूथ विंग जो है मुसलसिल IRW जो एक आइडियल रिलीफ विंग है, आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट के तहत जो चलती है, तो चिपलून की बाढ़ हो या शोलापुर के अंदर जिन इलाकों में बाढ़ आई तो बहुत ग्राउंड लेवल पे जाकर यूथ विंग के नौजवानों ने IRW के साथ मिलकर गली कूचों में जाकर पानी की सफाई की, कीचड़ घरों में से कीचड़ निकाला, लोगों के सामान को रिपेयर किया, उनको फूड किट पहुंचाए, राशन किट पहुंचाए और बहुत बड़ी एक रिहैबिलिटेशन का फ्लड इफेक्टेड लोगों के रिहैबिलिटेशन का काम किया है। और इंशाल्लाह इस अभी भी यूथ विंग के नौजवानों को एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। IRW एक ट्रस्ट के तहत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और उसके तहत जो है तो एक पूरी ट्रेनिंग जो है तो दी जाती है, उसमें यूथ विंग के नौजवानों को भी शामिल किया जाता है। कोशिश ये होती है कि उसके ज़रिए से उनको नॉट मेकिंग, फायर इफ़ेक्टेड एरिया में कैसे रिलीफ का काम करे, फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया में कैसे काम करे, स्नैक बाइट का फर्स्ट एड कैसे किया जा सकता है, इस तरह की जो तो चीज़ें, स्विमिंग है, उनको बहुत सारे बोट कैसे बना सकते हैं हम आसानी से, अगर कहीं फ्लड आ गया तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से कैसे बोट बनाई जा सकती है, तो इस तरह की चीज़ें ये रिलीफ का पार्ट है। फिर ये है कि नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए भी इसकी मुख्तलिफ़ यूनिट जो है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम जो है तो काम अपने तौर पर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चंद काम है इसके। आज के एग्जीबिशन में हमने एक ये बात भी देखी है कि अतराफ़ से, ज़िले से और सिटी से जो भी है जो ताल्लुक़े से यहाँ पर और भी नौजवान आए थे और जमात इस्लामी हिंद के जो है तो मेम्बरान आए थे, तो औरंगाबाद में जो इतने बड़े पैमाने पर ये हुआ, तो और भी आगे आपका प्लान है क्या, ये दूसरी जगह भी ले सकते हैं आप ऐसे, या फिर ये एक सीरीज़ बना ली आपने ऐसा लेने के लिए नौजवानों के लिए? नहीं, ये इज्तिमा की ख़ास बात ये थी कि इस इज्तिमा में सिर्फ यूथ विंग के मेंबर्स नहीं आए थे, बल्कि आम मुस्लिम नौजवान भी जो है इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की थी और जो भी इन्होंने तशहीर की, कॉर्नर मीटिंग्स ली, होर्डिंग्स लगाए, इन्होंने जो है तो पम्फलेट्स, पोस्टर जो है तो बनाए और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया। तो हमने ख़ुद ये महसूस किया कि इसके अंदर एक अच्छी खासी तादाद ऐसे नौजवानों की थी जो जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं है जी जी। और वो एक आम मुस्लिम नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए भी और अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर भी हुए। और उम्मीद ऐसी है कि भाई अब चूँकि वो एक मिशन और मकसद को और अमीर जमात की तकरीर ख़ास तौर पे जिस वलवला अंगेज़ तकरीर से इस्तिफ़ादा किया सब ने, तो वो गाइडलाइन के तहत नए नौजवानों को भी समझ में आया होगा कि भाई जमात इस मुल्क में क्या चाहती है, क्या करना चाहती है और नौजवानों को किस लेवल पे जो है तो गौर व फिक्र करना चाहिए, यानी नौजवानों को इस मुल्क में इस वक्त क्या काम करने की ज़रूरत है, नौजवानों की तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नौजवानों को समझ में आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने हमें वक्त दिया तामीर मीडिया न्यूज़ को। ये थे हमारे साथ आदिल मदनी साहब, साबिक़ा यूथ विंग प्रेसिडेंट और अभी फ़िलहाल में ये जो है तो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की अभी इंचार्ज है, मीडिया इंचार्ज है। तो आप देख रहे थे औरंगाबाद में जो आज के दिन 25 तारीख के दिन 25 दिसंबर 2022 को एग्जीबिशन लिया गया है यूथ के लिए। तो आप मेरी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कैमरामैन फैज़ान भाई का, जिन्होंने इतनी देर हमें वक्त दिया, हमारे कैमरा पकड़ा। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ मैं सुफियान खान, तामीर मीडिया, औरंगाबाद।